हाँ, क्या नाम है सर आपका? मुनईम शेख। क्या करते हैं सर आप? हम बेंगलोर रहते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। बेंगलोर रहते हैं। यह मेरा वतन है, गांव है। अच्छा, ये आपका गांव है। मेरा गांव हम लोग बस यहाँ ये बातचीत कर रहे थे इस सराय मीर के बारे में, जी। यहाँ की इकॉनमी के बारे में कि पैसा कैसे कमाते हैं लोग, कैसे पैसा आता है। कुछ लोग बताए कि एक दिन का करोड़ों का टर्नओवर है पूरे सराय मीर का और काम धंधा कुछ होता है। इन लोग के लोग बाहर रहते हैं, वहाँ से कमाते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत की पर कमाते हैं। ऐसा नहीं कि यार टर्नओवर तो पूरे हिंदुस्तान का बिगड़ गया है। आप सरायमी की क्या बात कर रहे हैं? एक गांव का टर्नओवर बिगड़ गया, एक नौजवान, एक गरीब खाने को मोहताज हो गया है। और दूसरी चीज़ है, मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप अपनी बातें पब्लिक में बताते हैं। दूसरी बात ये है, आप ये कह रहे हैं सरायमी का जो भी मैटर है, एक छोटा सा केस, आमिर खान के पास कितना हीरोइन निकलती है? 100 ग्राम। अरे शाहरुख खान के 100 ग्राम, आर्यन खान के 100 ग्राम पे वो जाता है कोर्ट। आप अडानी के पोर्ट पे कितने 1,75,000 करोड़ की हीरोइन टेलकाम पाउडर करके आता है, उसका कुछ नहीं मीडिया में आता। कोई मीडिया लाया? कोई जाना आज तक? उन्होंने रिपोर्ट किया सर। आपने यार, इसलिए आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ना। आप जैसे चैनल अगर हिंदुस्तान में हो जाए। आर्यन खान के पास शायद अब ये अडानी क्या बोल रहे हैं, ये मेरा मैटर नहीं है, मैं तो पोर्ट इंचार्ज हूँ। सिक्योरिटी किसकी है? अडानी की अगर सिक्योरिटी तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट की है ना। कोई मीडिया, कोई पेपर, आर्यन खान का मैटर पूरा हिंदुस्तान जान गया है, अडानी का मैटर कोई नहीं जाना। और आर्यन खान के पास हीरोइन थी भी कि नहीं, ड्रग्स थी भी नहीं, ये भी अभी नहीं साबित हो सका है। लेकिन वो सर्व कर रहा है बेचारा, क्योंकि मुस्लिम है ना। तो मुस्लिम है नहीं, मुस्लिम है ना सर। मुस्लिम है, हम मानते हैं उनको मुस्लिम। सर मेरी बात सुन, हमारा भाई है सर, मेरी बात सुन लीजिए। वो आपका भाई है या मेरा भाई है, इससे तय नहीं होता कि उसका धर्म क्या है। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्यन खान, पहले तो मैं तो आर्यन खान को मानता हूँ कि भाई आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं, ठीक है। वो उनकी पहली आइडेंटिटी वो है, लोग जानते हैं। जो आर्यन खान अगर शाहरुख खान के ना बेटे होते, अगर सुनील यादव के बेटे होते, तो शायद इतना लोग नहीं सुन तो लीजिए सर मेरी बात, इतनी बात नहीं होती, क्योंकि जाहिर सी बात है, बड़ा नाम है तो हल्ला बड़ा होगा। इस तरह से चीजें होती हैं। और अरे सर सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। और आप जो कह रहे हैं हमारा भाई है, तो हमें ना थोड़ा सा, मुस्लिम है तो भाई है, सब हम लोग आपस में हिंदुस्तान के सब लोग भाई हैं। ठीक है सर, आप हिंदू या मुस्लिम सब लोग भाई हैं। हाँ, ये बात हो रही है। मैं यही कहने वाला था कि वो हमारा भाई है, वो मुसलमान है तो हमारा भाई है। हमें इस लाइन से अलग हटना होगा थोड़ा, कि हमें थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्लूसिव होना होगा, जिसका मतलब हिंदी में होता है समावेशी होना होगा। ठीक है, हमें देखना होगा, क्योंकि जब तक हमें ये आवाज़ जो आप उठा रहे हैं, इन्होंने भी कहा कि संजयपुर में क्या हो रहा था उसके बारे में बताया, आपने भी बताया। सर सुन तो लीजिए सर सुन तो लीजिए बात। ये सब बातें हो रही है, मैं मानता हूँ उस बात को, ठीक है। मैं आपकी बात को दर्ज करता हूँ, मैं आपकी बात ऑन द रिकॉर्ड ले रहा हूँ, आपकी बात दिखाई जाएगी चैनल पे हमारे। लेकिन एक हस्तक्षेप जो होता है ना, इंटरफेयर जो होता है, मैं उस हिसाब से करना चाहूँगा कि हमें थोड़ा इंक्लूसिव भी होना पड़ेगा, और हमें कानून को, हर बात को, हर चीज़ को कानून के दायरे पे तोड़ना होगा। क्योंकि आज भी कहीं पे लड़ाई होती है तो बोलता है अगला एक दूसरे को, एक फिल्म का डायलॉग मैं कोट कर रहा हूँ कि भाई तुमको अदालत में देख लेंगे हम। उसको ये पता है कि अदालत में देखना है। तो हर चीज़ का हमारे पास कानून एक हथियार है, भले ही हम कितना एग्री और डिसएग्री करें। कानून, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से हम भले ही शिकायत पालें, लेकिन लॉ तो पालेंगे ना, हम लॉ का पालन तो करेंगे ना सर। हाँ, यही तो हमारे मुल्क की खूबसूरती थी कि अनेकता में एकता थी। अब आप एक रंगी चाहते हैं कि एक रंग का सारा चीज़ हो जाए, पूरा गुलदस्ता एक रंग का हो जाए, तो फिर आप उसको गुलदस्ता मत कहिए ना, फिर कहिए कि गुलाब है ये। हम ये चाहते हैं कि वही रहे, कि आप मुझसे डिसएग्री करें, मैं आपसे डिसएग्री करूं, उसके बाद भी एक साथ बैठ के खाना खा लें हम। यही हमारी सभ्यता थी ना, यही हम तो चाहते थे ना। ये तो हमें एकदम अलग कर दिया गया। जैसे ना, मैं इनकी बात से नहीं एग्री नहीं कर रहा हूँ कि हाँ शाहरुख खान के लड़के हैं तो हमारे भाई हैं। नहीं, ये भी मेरा भाई है, आप भी मेरे भाई हैं, हम एक मुल्क के हैं। अच्छा, इस चीज़ को जो लोग यहाँ से दुबई और सऊदी रहते हैं या गल्फ़ कंट्रियों में रहते हैं, उनसे जाके पूछिए, वो ये नहीं पूछता है कि आप यादव जी हैं, आप ठाकुर साहब हैं, आजमगढ़ से हैं। अरे आइए आइए, सिर्फ इंडियन। पहला तो ये रहता है कि आजमगढ़, उसके बाद फिर इंडियन।
हाँ फिर जैसे मैं बनारस का रहने वाला हूँ ना, दिल्ली में कहीं यूपी 65 की गाड़ी देख लेता हूँ, अरे भाई बनारस का, ऐसा हो जाता है। हाँ तो ये सारी चीज़ें, इसको तो जैसे एक भाई ने कहा, वो गुप्ता जी ने, कि ये हमारे बीच में नहीं है। मैं यादव के साथ रहता हूँ, ठाकुर के साथ रहता हूँ, मेरे बीच में नहीं, लेकिन मेरे जहन में या उनके जहन में जो भरा गया है वो पॉलिटिशियन ने भरा है। हम तो जाते हैं हमारे साथ, जैसे इनकी कंपनी है, ये लोग बड़ा काम करते हैं। अब ये यहाँ के लोग हैं, क्यों बेंगलोर में गए हैं? अगर यहाँ पे काम होता तो ये बेंगलोर क्यों जाते? ये बेंगलोर नहीं है ना जाते। सर, बेंगलोर जाने का। और क्या रीज़न है भाई? हम लोग जो अपना वतन छोड़ता है, अपना गांव छोड़ रहा है, रोजी रोटी के लिए बाहर जाता है। हम लोग बेंगलोर में रहते हैं, बेंगलोर में बहुत से लोग हमारे रहते हैं, विश्वकर्मा रहते हैं, ठाकुर रहते हैं। हम लोग एक यूपी के हम लोग कमेटी है हम लोग की, हम लोग उसमें एक दूसरे से मिलते हैं, हर लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि हम लोग यूपी वाले हैं, सब यूपी वाले मिलते हैं एक दूसरे को, और उसी से हम लोग मिलके काम भी करते हैं। हमारा पेंटिंग का काम है, कोई कंट्रेक्टर है, कोई सील वाला का काम करता है, कोई मार्बल का काम करता है, सब लोग हैं। अब सब लोग यहाँ से क्यों गए? यही वजह है, घर में जाने की यही वजह है। बेकार हमको यहाँ रोजी रोटी हमें नौजवानों को मिलेगी तो हम क्यों जाएंगे?